उपदेश मनुष्यों को, वस्तुओं को नहीं है। उपदेश मनुष्यों को क्यों? क्योंकि मनुष्य में संभावना है बदलने की, मनुष्य में परिवर्तित होने की संभावना है। आप देखें कि पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, पशु हजारों हजारों साल पहले जैसे रहा करते थे आज भी हैं, और आगे हजारों साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। जैसे बंदर पेड़ों पर रहते हैं, और जब उनके दौड़ना चलना होता है तो वो जो उनके हाथ है, हमारे जैसे हाथ है, उनके भी हाथ है, उसको भी वो चलने में प्रयोग करता है। मनुष्य के पास भी दो पैर दो हाथ है, लेकिन वो चलने के लिए केवल पैर का प्रयोग करता है। यही से तो बदलाव हुआ है खास रूप से, क्योंकि इसके अब दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए हैं। ये दोनों हाथों का स्वतंत्र होना ये मनुष्यों के लिए वरदान है। तो वो कब से है पेड़ों पर? सदा से है। ये समाज शास्त्री लोग लिखा करते हैं, इतिहास लेखक भी लिखा करते हैं कि मनुष्य पहले खाना बदोश की तरह रहा करते थे। जंगल में जैसे पशु वैसे ही मनुष्य रहा करते थे। कपड़े उपड़े का तो शुरुआत ही नहीं किए थे। तो जब कभी एक दूसरे से टकरा जाते तो फिर एक दूसरे को मार लेते थे। भोजन होता था लड़ाई झगड़ा करके। लेकिन मनुष्य कुछ पढ़ता चला गया, आगे सोचने लग गया। इसीलिए कहते हैं जो नया काम करे, जो नया काम करे वह मनुष्य है। पक्षी को देखो नया काम करते, मछलियों को देखो नया काम करते, पशुओं को, मैं सर्कस की बात नहीं कह रहा हूं, सर्कस में प्रशिक्षण दिया जाता है कुछ पशुओं को, तोता को कुछ शब्दों का ज्ञान करा देते हैं, बस वही रटेगा। पशुओं को भी, चाहे वो शेर भी हो, हाथी हो, मैंने बचपने में हाथी को देखा था। हाथी को तो सर्कस की बात कह रहा हूँ, सर्कस जब छोटा था तभी सर्कस देखा कि हाथी, कई हाथी हैं, परिक्रमा करते हैं, और बीच में एक बड़ा सा शिवलिंगी स्थापित किया गया था, जिसकी परिक्रमा कई हाथी मिलकर कर रहे थे। और फिर उसको पानी चढ़ाना था, तो पानी रखा था, तो सूंड में पानी भरा और उस पर जब वो छिड़का तो सुंदर सा फुहारा दिखा, बड़ा अच्छा लगता था, छोटे थे तब। और जब उसे गुलाल चढ़ाया गया, मतलब उसको लगाना चाहिए, तब भी वो सूंड में भरा, और ऐसा जैसे जोर से मतलब फूंका तो जैसे कोई लाल लाल धूल नहीं निकलती, वैसे ही वो धूल भी निकला। अब उसके बाद उसके सूंड में एक बड़ी सी आरती बनी हुई थी, उसको लगाकर फंसा दिए और धुन बजने लगा, ओम जय जगदीश। अरे वो घुमा रहा था। ये तब की बात बता रहा हूँ, वर्षों पुरानी बात है, 50 साल तो हो ही गए समझो। ये वो करते देखा, ये सिखाया गया है। देखिए एक चीज बताऊं, जो सिखा दिया गया है वो तो कर लेते हैं, वो भी थोड़े कुछ, सभी नहीं, सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वयं सीखने की इच्छा उनकी नहीं होगी। पशुओं में स्वयं किसी नए काम को सीखने की इच्छा नहीं होती है, मनुष्यों में होती है। क्यों? क्योंकि आदमी सोचता है। सोचना सोचते भी है, लेकिन सोचने की जो क्षमता मनुष्यों को है, विचारने की जो क्षमता मनुष्यों में है, वो दूसरे प्राणियों में नहीं है, उतना उतना विकसित नहीं है। और
ये नया काम करने की जो योग्यता है, इसी का ही तो परिणाम है आज जो विकास देख रहे हैं हम सभी जितने यहाँ बैठे हैं। और खास करके जो पुराने हैं, आज से 30 साल पहले मोबाइल कितने लोगों के पास था, या जानते कितने लोग थे 30 साल पहले जो पुराने बैठे हैं? 30 साल पहले मोबाइल का सेट कहाँ रहा? नहीं रहा। और जो बहुत पुराने हैं, 70 साल के हैं, वे लोग 70-75 के, उनसे पूछो टेलीविजन के बारे में क्या ख्याल है, कहाँ उस ढंग से था। नया करने लग गए, तो नई चीजों का इजाद करने लग गया। मैं ये कह रहा था कि मनुष्य में संभावना है बदलने की, परिवर्तित करने की। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको सुखद जीवन जीने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए, शांति महसूस करने के लिए प्रकृति की ओर से एक सुंदर सी व्यवस्था है। आप देख लीजिए, मतलब जो आपको चाहिए, हम सबको, खासकर हम मनुष्यों के लिए कह रहा हूं, जो चाहिए आनंदमय जीवन जीने के लिए, वो सब कुछ है यहाँ इसी पृथ्वी पर ना, इसी धरती पर। आपको पता है, एक छोटा सा भी, नन्हा सा भी पौधा जो इस धरती पर उगा है, आप ध्यान दें जरा से, इस धरती के अलावा, इस पृथ्वी के अलावा आप करोड़ों करोड़ों किलोमीटर ऊपर चले जाएं या आसपास कहीं चले जाएं धरती छोड़ करके, क्या आपका पौधा मिलेगा इतना बड़ा? एक नन्हा सा पौधा दिखेगा? चंद्रमा के बारे में तो चंद्रमा में तो मनुष्य चला भी गया है, यंत्र चले गए हैं, कभी पता चला कि वहां कोई पेड़ पौधे हैं? ये कम बड़ी बात है। एक पौधे का जीवित रहना कहाँ संभव है? पृथ्वी पे। एक जीवन का, एक प्राणी का भी जीवित रहना कहाँ संभव है? ये आप साधारण बात नहीं। अब पेड़ है, सब क्या कहें, पेड़ तो है, पेड़ ऐसा नहीं हो जाता है। पेड़ के लिए अनुकूल क्लाइमेट चाहिए, उसके लिए एक जमीन ऐसी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य की रोशनी उपयुक्त चाहिए, तब जाकर के बीज अंकुरित होता है, पेड़ बनता है। ऐसे थोड़ी बन गया है। और वो कहाँ व्यवस्था? वो पृथ्वी पे है। हम लोग को जीवित रहने के लिए भी व्यवस्था है, ऐसे थोड़ी जीवित रह गए। हमको लगता क्या है, जिंदा तो है, जिंदा कैसे रह पाएंगे? एक चीज आप देखें, जो सूर्य ऊपर चमक रहा है आकाश में, वो सूर्य चमकना बंद हो जाए, अर्थात वो सूर्य हमेशा के लिए ठंडा हो जाए, हम में से कितने लोग जीवित रहेंगे? कोई भी नहीं। सूर्य यहां से हमसे बहुत दूर है, लाखों लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका प्रभाव उनके होने से, कहना चाहिए उसके नाते ही हम जीवन पाए हुए, जीवन मिला हुआ है। तो फिर ये व्यवस्था है, सूर्य की एक सुंदर प्रकृति की व्यवस्था है। पानी का होना, पानी ना हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हवा का चलना, अच्छा हवा चल रही है, लेकिन हम सबको जो प्राणप्रद हवा चाहिए, वायु चाहिए, वो उपलब्ध है इस वातावरण में। हम सभी जानते हैं कि हवा का दबाव कुछ दूरी तक के है, पृथ्वी के ऊपर कुछ लेयर तक के है, उसके ऊपर तो निर्वात है, उसके ऊपर शून्य है, हवा ही नहीं है। ये पृथ्वी में के चारों तरफ एक निश्चित दूरी तक के ही हवा है, बाकी हवा भी नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। और उस हवा को भी जब हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो फिर से इन बच्चों को, यहाँ न खेलो, जाओ बच्चे यहाँ न खेलो, बाहर जाके खेलो, तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो वहां से फिर से हमको ऑक्सीजन मिले। ऐसा तो लगता है कि पेड़ से हमको क्या मतलब है, लेकिन यदि ये पेड़ पौधे न हो तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? ये कितनी बड़ी व्यवस्था पृथ्वी की है।
और केवल इतने ही नहीं है, एक सृष्टि की है, सृष्टि मतलब सृष्टि की है। ये इतना सिस्टम है कि समय से दिन का होना, समय से रात का होना, समय से मौसम का परिवर्तन होना, ये कितना सुंदर सिस्टम बना है। क्यों बना है? ताकि हम जीवन जी सकें और सुखमय जीवन जी सकें। और इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, यही देखो पृथ्वी के, हमारे देश के चारों तरफ सीमा पर सिपाही खड़े हुए हैं। चाहे वो कठिन ठंडी हो, बरसात हो, चाहे प्रचंड गर्मी हो, वो वहां पर सुरक्षा में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? ताकि दुश्मन देश के अंदर ना आए और जो देशवासी हमारे हैं वे अमन चैन की जिंदगी जी सके। इसी के लिए तो वहां पर जाकर पहरा दे रहे हैं, वहां पर सिपाही खड़े हुए हैं, उनका पूरा फोर्स लगा हुआ है। व्यवस्था है कि नहीं है? आप जब बाजार से कुछ लाना होता है तो कुछ पैसे लेकर, कुछ एक थैला लेकर के बाजार जाते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं। आपको लगता है ये सरल काम है? यदि पुलिस और कानून की व्यवस्था न हो तो क्या आप लोगों में से कोई है जो एक थैला लेकर के बाहर जा सके? कोई कानून ना हो, कोई पुलिस की व्यवस्था ना हो, कोई दंड विधान ना हो, तो पता है जीना कितना दुभर होगा। केवल छत्तीसगढ़ की बात कर लो, केवल छत्तीसगढ़ की, कि कानून नाम की चीज खत्म है। जिसके मन में जो आए करो, कोई सजा मिलने वाली नहीं है, कोई पुलिस पकड़ने वाली नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की दशा कल क्या होगी आपको पता है? छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ काम हो जाएगा जिसे देख करके राक्षस भी दांतों तले उंगली दबाएगा। कहा कि ये मनुष्य हैं जो ऐसा गलत कर सकते हैं, इतना अनर्थपूर्ण काम कर सकता है, ये मनुष्य है। और मनुष्यों के अंदर ये है, भय के नाते आदमी गलत नहीं करता है कि ऐसा न हो कि हम पकड़े जाएं, ऐसा न हो कि हम मारे पीटे जाएं। बाकी तो अंदर तो वो सब अनाचार दुराचार चलता है। लेकिन इन्हीं गलत लोगों से बचने के लिए कानून और पुलिस की व्यवस्था है, ताकि घर से कोई आदमी या कोई माँ बहन एक थैला लेकर बाजार जाकर के सामान खरीद सके। ये क्या व्यवस्था है कि नहीं है? आपके परिवार में भी एक व्यवस्था है। कोई बीमार पड़ा, कौन व्यवस्था करता है? घर के लोग करते हैं। आप घर में आते हैं, काम करके लौट के आते हैं, आपको भोजन मिला हुआ मिलता है, बिस्तर मिलता है, बच्चे मिलते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था है? ताकि आप सुख से जीवन जी सके, सुख से शांति से जीवन जी सके। पहली बात मैंने कही, एक सुंदर सी व्यवस्था। इसके अच्छा ये ना होता, ये व्यवस्था ना होती, सुंदर सी व्यवस्था जो मैंने अभी तक के बहुत सारे गिनाए, चाहे वो सूर्य को गिनाया, चाहे पानी को, चाहे हवा को, चाहे सिपाहियों को, कोई भी व्यवस्था ना होती तो हम सब जीवित ही नहीं रहते। सुख की बातें अलग है, ये सारी व्यवस्था है ताकि हम सुख से जी सकें। और समय भी हमारे पास है, समय भी है। क्या समय है? हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, ये समय हमको मिला है। अब इस समय में हम क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जन्म लिए, जन्म लेने के पश्चात तो कुछ समय पढ़ाई लिखाई में बीता, लेकिन अब तो होश संभाल लिए हैं, अब तो होश संभाल लिए हैं। अब कैसे जीना है ये हमें ही निर्णय लेना है। एक चीज बताऊं मैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं और ऐसी चीजें भी सीखते हैं जिसको ना भी सीखे तो काम चले। स्कूलों में जाते हैं हम, स्कूल कॉलेज में जाते हैं और गणित सीखते हैं। ध्यान दो, गणित सीखते हैं। यदि गणित ना भी सीखो तो भी चलेगा। भूगोल सीखते हैं, न सीखो तो भी चलेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री सीखते हैं,
सब कुछ सीखते हैं लोग, एक चीज नहीं सीखते, जीवन को नहीं सीखते। जीवन कैसे जिए ये न सिखाया जाता है न हम सीखते हैं। मैंने क्या कहा, यदि आप भूगोल का ज्ञान न भी रख पाओ, रखना गलत है मैं नहीं कह रहा हूं, रखो, लेकिन केवल भूगोल का ज्ञान हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, समाज विज्ञान का ज्ञान हो, और अपने ही जीवन का ज्ञान न हो कि मुझे कैसे जीना है, तो काम आएगा वो काम नहीं आएगा। कैसे जीना है, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास समय है। कब तक समय है? जब तक मौत ना आ जाए। ध्यान दो, मैंने शुरू में क्या कहा था, ये उपदेश ही इसलिए किया जाता है कि मनुष्यों में परिवर्तन की संभावना है। इस परिवर्तन की संभावना को देख करके उपदेश किया जा सकता है। यदि आदमी गलत रास्ते की ओर जा रहा है तो रास्ता बदलने की उसमें संभावना है। ऐसा नहीं कि गलत रास्ता का पता चला फिर भी गलत चलते चले गए, नहीं, आप रास्ता बदल सकते हैं, जीवन की दिशा बदल सकते हैं, जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं, और कार्य बदल करके ही तो परिणाम बदलते हैं। हम सभी काम बदलते हैं तो परिणाम बदल जाता है। जैसे ये रोड है, सामने चौराहे के पास में रोड है, उस रोड से हम यदि जाल बांधा की ओर जाएं, और दूसरा ऑप्शन क्या है, हम जाएं दुर्ग की ओर। दो, जैसे हर, सच कहूं ना, हर पल दो रास्ते हैं, हर पल आपके सामने दो रास्ते मतलब दो विकल्प हैं। आप पूरब की ओर जाएं या पश्चिम की ओर जाएं, दक्षिण की ओर जाएं या उत्तर की ओर जाएं, चुनाव आपका होता है। और कब होगा? जब आप जीवित हैं तभी ये चुनाव कर सकते हैं, तभी ये परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपको पता चला, आपने ये तय किया था कि नहीं मुझे दुर्ग जाना है, लेकिन फिर भी आपने अनजाने में गलती से आप जाल बांधा की ओर जाने लग गए, और किसी ने आगे जाकर बताया, आगे जाने पर बताया कि आप गलत रास्ते आ गए हैं। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? अब हो गए तो हो गया गलत रास्ता, चलूंगा, आप क्या करेंगे? लौट पड़ेंगे। होगा कि नहीं? लौट पड़ेंगे। ऐसे ही जब भी आप और हम सबको जीवन में पता चल जाए कि मेरा जो जीने का ढंग है ना वो सही नहीं है, ये मिस्टेक है, ये गलती है, किसी ने भी बताया आप तंबाकू खाते हो ना, ये गलत है, आपको समझ में आया, जब भी समझ में आया वो गलत है, तो क्या उसको छोड़ना असंभव है? जैसे मैंने कहा ना, जब आप जाल बांधा की ओर जा रहे थे तो क्या वहां से लौटना मुश्किल असंभव है? नहीं, छोड़ा जा सकता है, लौटा जा सकता है। वही लौटने की बात मैं कह रहा हूं। जब आप एक पश्चिम की ओर जा सकते हैं तो आप में क्षमता क्या है? पूरब की ओर भी जाने की, क्योंकि चलने की शक्ति आप में है, इसलिए आप बदलाव कर सकते हैं। तो हमारे पास समय है, क्या है? समय है, लेकिन उस समय में क्या कर रहे हैं? जो भी जीवन का समय मिला है उस समय में क्या कर रहे हैं? देखिए, जीवन गुजर की व्यवस्था तो करनी, कल मैंने चर्चा भी की थी थोड़ी सी। एक है जीवन गुजर और दूसरा है जीवन सुधार। केवल जीवन गुजर हो और जीवन सुधार न हो। जीवन गुजर का मतलब है भोजन कर लो, कपड़े पहन लो, काम धंधा कर लो, आओ और फिर से अपना घर का यही सब करके जीवन बिताते चलो। बाल बच्चे हो गए, ठीक है, उनकी व्यवस्था कर दो। क्यों करने के सब चीजें? केवल एक रूटीन, एक सर्कल में चलते जाना है। कुछ तो उद्देश्य होगा जीवन का, यूं ही थोड़ी होगा जीवन आपको जी रहे हैं वो, नहीं, कोई कारण है। इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है कि मैं जीवन क्यों जी रहा हूं, और अपने समय को, अपनी शक्ति को कहां लगाओ जिसके लिए जीवन है, जिसके लिए है। किसके लिए नहीं है? दुखी होने के लिए जीवन नहीं है, कम से कम लड़ाई झगड़ा करने के लिए जीवन नहीं है, अशांत होने के लिए जीवन नहीं है, बीमार होने के लिए जीवन नहीं है,
जीवन किस लिए है? सुख के अनुभव के लिए है, शांति के अनुभव के लिए, और सच कहूं ना तो सत्य के अनुभव के लिए, सत्य के अनुभव के लिए है। जीवन तो बीत जाता है, हम सत्य का अनुभव नहीं कर पाते हैं, आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं, प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं। आवश्यकता है जो हमें जीवन में समय मिला, इस समय को कहाँ लगाते? देखिए, समय तो सीमित है ना हम लोगों के पास में, समय इतना ही है। बस इस समय में हम क्या उपयोग कर रहे हैं, कैसे जीवन का उपयोग कर रहे हैं। समय का उपयोग अपने जीवन के निर्माण के लिए करें, जीवन को बनाने के लिए करें, जीवन को बिगाड़ने के लिए मत करो। जीवन को बर्बाद होने से बचाएं हम, कि ऐसा ना हो कि जीवन खराब होता चला जाए। नहीं, खराब होता चला जाए या फिर बनता चला जाए। ये जैसे यहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग भी बैठे हुए हैं। सफल व्यापारी किसे कहते हैं? जरा ध्यान दो, सफल व्यापार की सफलता किसमें है? गुरुदेव जी कहा करते थे, कोई आदमी जमा पूंजी से व्यापार शुरू करता है। मान लो किसी ने 1,00,000 रुपया लेकर के व्यापार शुरू किया। अब व्यापार शुरू किया तो उसका सिस्टम क्या होना चाहिए? जमा पूंजी तो रहे, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होता जाए, साल दर साल, महीना दर महीना। 1,00,000 बचा रहे और उसमें और प्लस होता चला जाए। चाहे एक साल में आपने 10,000 फायदा किया, 20,000 फायदा किया, या जो भी, वो बढ़ता चला जाए, वो बढ़ता चला जाए, तो क्या माना जाएगा? व्यापार सफल है। लेकिन वह फायदा के बदले होता चला गया, घाटा होता चला, घाटा होता चला गया, तो क्या कहा जाएगा? व्यापार असफल है। जीवन की सफलता और असफलता भी इसी ढंग से है। जैसे हम सभी आपस में कभी कभी चर्चा करते हैं, बातचीत आप लोग भी करते होंगे, बचपने का क्या पूछना है, क्या मस्ती है, क्या आनंद है। बचपना बड़ा आनंदपूर्ण है, बड़ा सुखपूर्ण है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बचपना बड़ा बहुत बढ़िया है भाई। बचपन क्या, बच्चों को कोई चिंता ही नहीं है, आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर आके मिल लेते हैं, कितना बढ़िया है। और जब देखो तब हंसते गाते रहते हैं, बस कभी तकलीफ हुई रो भी लिए, थोड़ी देर के बाद हंसने भी लगते हैं। कितना मजा है बच्चों को, कितना निश्चिंत है, बहुत बढ़िया बचपना। अच्छा, वो प्रसन्नता बचपने वाली, वो सरलता बचपने वाली, ये बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? आप देखें, बढ़ना चाहिए ना। लेकिन आप देखें, जवान होते होते क्या वो सरलता, क्या वो सहजता, क्या वो प्रसन्नता बची हुई है? बहुत कुछ मन में वो चिंता और सवार कि क्या बताऊं, अभी नौकरी नहीं मिली है, अभी ये नहीं हुआ है, कभी वो नहीं हुआ है, होता चला गया, दबाव में आदमी जीता चला गया। और वृद्ध होते होते, शरीर का बूढ़ा होते होते, क्या वो प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है तो खिन्नता बढ़ती चली जाती है। ऑब्जर्व कर लो जीवन में अशांति, शिकायत। गुरुदेव जी कहा करते थे, आदमी रोते रोते जन्म लेता है, शिकायत करते करते जीता है, और पछताते पछताते मर जाता है। क्या कहते थे? रोते रोते जन्म लेता है। ये तो प्रकृति का विधान है, बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, कोई बात नहीं, रोएगा ही, कुछ तो उसको अंदर से बाहर आएगा तो भिन्नता लगेगी ही, अंतर आएगा ही, तकलीफ कुछ तो हुआ है, इसलिए रोता है। अच्छा, रोना शुभ भी है, बच्चे का रोना जन्म के बाद ही बच्चे का रोना शुभ है, क्योंकि बच्चा जब नहीं रोएगा तो घर वाले रोने लग जाएंगे, है ना, इसलिए उसका रोना शुभ है, गलत नहीं है। तो वो तो प्रकृति का है, लेकिन शिकायत करना, पूछ लो, जब बैठे रहेंगे कुछ लोग तो कहेंगे, कहो भैया क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बढ़िया है, लेकिन और थोड़ी देर बातचीत चलते चलते क्या बताएं, घर के लोग तो बात ही नहीं मानते, बेटा वैसे है, बहू वैसी है, और फिर सास वैसी है, वो वैसे हैं, ये हमारे मन के पड़ोसी वैसे हैं, ऐसा करते करते ये राजनेता ही खराब है। सबके प्रति शिकायत, न मन पसंद का उसे भोजन, न मन पसंद का कपड़ा, न मन पसंद का मकान, न मन पसंद का जीवन साथी मिलता है। शिकायत ही करते करते जीवन बिता देता है, और अंत कैसे होता है? पछताते पछताते।
क्या पछताते हैं? जीवन में जो मुझे करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया, वह मैंने नहीं किया। जीवन का समापन जरा देख लो इस चीज को, जीवन का समापन कैसा होता है। मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया करता हूँ। कभी आप देखे होंगे आपके आसपास, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे कोई गांव पड़ोस में हो, परिवार में हो, कभी कभी जो बीमार आदमी को डॉक्टर भी जवाब दे देता है, कहता है घर वालों से घर ले जाओ, सेवा करो, अब यहाँ पर इसकी चिकित्सा संभव नहीं है। सुने होंगे कभी। या वैसे भी वृद्ध हो चुका है, पता चल गया है भाई ये अब ये लंबे समय तक नहीं जाने वाला है, और डॉक्टर ने कह भी दिया है ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन और जीने वाला है। क्योंकि डॉक्टर तो उसका अध्ययन करता है, इसलिए वो समझता है कि इसकी हृदय की स्थिति कैसी है, फेफड़े की स्थिति कैसी है, शरीर की स्थिति कैसी है। ऐसा देख करके अनुमान लगाते हैं कि ये 1-2 दिन का मेहमान और है। घर में ले आए, बिस्तर पर लेटा दिए, और फिर उससे मिलने वाले आए हैं, परिवार के लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, मित्र लोग आए हुए हैं, और खड़े खड़े आपस में क्या बात कर रहे हैं? भैया कुछ देर का मेहमान और है। ऐसे ही कहते हैं ना आपस में, भैया कुछ देर का मेहमान और है। अच्छा, उस आदमी को भी पता चल गया है कि कुछ देर का मेहमान मैं और हूं, क्योंकि उसको भी महसूस है बस थोड़ा ही समय जीना है। मान लो उसकी जगह आप और हम होते, मैं होता, मेरे लिए भी लोग आसपास खड़े लोग क्या कह रहे हैं? भैया कुछ देर का मेहमान और है। उस समय कल्पना करिए, उस समय मेरे मन की दशा कैसी होनी चाहिए? क्या मेरे मन में ये जगेगा कि जैसा मुझे जीवन चाहिए था, जीना चाहिए था, वैसा मैंने जीवन जिया, मैं जाने को तैयार हूं, मेरे जीवन में कोई अफसोस नहीं है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है जीवन में, पूरे संतुष्ट हूं अपने जीवन से, कोई शिकायत, कोई दुख नहीं है, सबके प्रति धन्यवाद और आभार का भाव है। क्या यह संतुष्टि भरा जीवन का समापन होने वाला है? जरा सोचें। कभी शायद जी ने ये पंक्ति कही है, याद करो जरा से। उन्होंने क्या कहा है? जही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से, जिस मृत्यु से लोग डरते हैं, मेरा मन तो आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि जब तक जीवन है, क्योंकि उसने जीवन का काम पूरा कर लिया है, उन्होंने सत्य का अनुभव कर लिया है, उन्होंने स्वयं से मुलाकात कर ली है, बस तो काम पूरा है। लेकिन इसके बावजूद अभी जब तक शरीर है, इसकी व्यवस्था में लगना है, इसको खिलाना पिलाना, लहराना धुलाना, बस ये करो वो करो, मिले जुले बातचीत करो, कहीं अस्वस्थ हो दवाई करो, बहुत कुछ इसके झंझट हैं। लेकिन एक समय आएगा शरीर भी नहीं रहेगा, बात खत्म। जही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। क्या हमारी ये मानसिक स्थिति है कि जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा उस दिन मैं प्रसन्नता से जाने के लिए तैयार रहूंगा? क्या वैसा काम कर चुके हैं? आप कहेंगे अभी तो बहुत दिन है मौत के आने में। क्या कह रहे हैं? बहुत दिन है। आपको पता है बहुत दिन है? कैसे जानते हैं? जब आपस में चर्चा भी करते हैं ना, हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, और जो आदमी 45 और 50 के आसपास हो जाते हैं, 50 के हो जाते हैं, आपस में क्या कहते हैं? भैया आधी जिंदगी तब तो बीत गई। क्या कह रहा है वो आदमी? आधी जिंदगी बीत गई, 50 के हो गए तब आधी जिंदगी बीती। इसका मतलब है 100 साल जीने के लिए रजिस्ट्री करवा के आए हो। जरा सोचो तो सही, मतलब वहां से लिखवा के लाए मैं 100 साल जीने वाला हूं, तभी तो 50 में आधी जिंदगी बता रहे हैं। आप और हमको पता है कि 51 में पूरी होने वाली हो सकता है कि अगले दिन को हम न देख पाए, कोई ठिकाना है? क्योंकि आए दिन तो हम सुनते रहते हैं अमुक आदमी का हार्ट अटैक हो गया, अमुक का एक्सीडेंट हो गया, अमुक को कुछ हो गया। होता है कि नहीं होता है? और आदमी मर जाता है। और हम क्या बोल रहे हैं? अभी तो आधी उम्र बीती है, आधे और जीना है। भाइयों, अंत तो रोज है, सच माना जाए तो अंत तो रोज है। इसलिए आप उसका इंतजार मत करो कि जब मौत आएगी तो मैं सफलता और संतुष्टि भरा समापन करूंगा जीवन का। नहीं,
आप रोज को देख लो ना, जब आप रात में बिस्तर पर जाओ तो दिन भर देख लो आज का दिन कैसे बीता। बस आज का दिन कैसे, आज का दिन सुखमय बीता, आनंदमय बीता, कैसे बीता। यदि आज खराब है, ऐसे ही आज खराब होते होते जाएगा तो अंत समापन कहाँ अच्छा होगा, नहीं होगा। इसलिए आज ही ठीक करना शुरू कर दें। आप इस समय में, जीवन का जो मिला है समय, इसमें आप धन कमा सकते हैं, इसमें आप विद्या अर्जित कर सकते हैं, इसमें बड़े पद पर जा सकते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उन सब को दे करके आप जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते। किसी से कहना भैया जो कुछ मेरे पास है ले लो, मुझे 6 महीना और जीने दो, क्या संभव है? नहीं संभव है। और उसी के लिए समय बिताए, उसी के लिए आप जीवन को खत्म कर दिए। आपको ये नहीं, हम सब ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप जीवन गुजर के लिए व्यवस्था मत करो, धन की व्यवस्था मत करो, परिवार के लिए व्यवस्था मत करो, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तेदारी की जो जिम्मेदारी उसको न निभाओ, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसको भी तो निर्वहन करो, उसको भी तो काम में लो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? आप स्वयं सुखी रहें, स्वयं प्रसन्न रहें, स्वयं आनंदित रहें। आप दुखी और अशांत रहेंगे, आप दुखी और अशांत रहेंगे तो आप कौन सी परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे बताइए मुझे। ये झूठ है कहना कि मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं। जब तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारी निभाना नहीं जानते हैं, तब तक आप परिवार की जिम्मेदारी भी सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे, समाज की भी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, आप ख्याल करिए जरा से। एक अशांत आदमी जैसे घर से वह ऑफिस के लिए निकले या काम के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, किसी काम के लिए निकले, लेकिन वो निकलते समय कैसा है? अंदर से अशांत, अंदर से नाराज, दुखी, और इतना ही नहीं, शरीर से बीमार। फिर से कह रहा हूं, शरीर से बीमार है, मन से अशांत है, मन से दुखी है। अब वो काम में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, किसी भी ऑफिस में जाता है, किसी भी दुकान में जाता है, किसी भी काम में जाता है, तो एक अशांत और बीमार आदमी बढ़िया रिजल्ट लाएगा क्या? उससे बढ़िया परिणाम आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। या बाहर ही वो किसी प्रकार से अशांत होकर के आ रहा है, दुखी होकर के किसी घटना को लेकर ऑफिस में या घर दुकान में कहीं भी वो बहुत दुखी और परेशान है, अशांत है, नाराज है, तो घर में आएगा तो घर वालों के साथ सही व्यवहार कर पाएगा? आप कह रहे मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं। पहली जिम्मेदारी तो आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आपको व्यवस्थित जीवन जीना है। आप अव्यवस्थित जीवन जी करके जिम्मेदारी का सही निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? आप सही ढंग से जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आप अपने को संभालें, अपने को, आपका जो शब्द निकलते हैं इसे संभालो, आपके विचार हैं उसको संभालो, आपके कार्य को संभालो, इस चीज को। तो समय मिला है, इस समय का सही उपयोग करो। और मैंने कहा था बीच में योग्यता, पहली बात मैंने कही, क्या कही थी? पहली बात ये बताई मैंने कि पूरी व्यवस्था है किसके लिए? हमें जीवित रहने के लिए, सुख से जीने के लिए। दूसरी बात है कि इस व्यवस्था में हमारे लिए पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है। अभी तक के पहले वाला समय चाहे जितना खराब हो गया हो, अभी तक जो समय मिला, बीता, वो बीता हुआ समय भले ही आज के पहले खराब हो गया हो, आज से नया शुरू कर सकते हैं। आप आज से नया शुरू कर सकते हो, आज से ही जीवन में बदलाव कर सकते हैं। ये मत कहना आज के पहले तो मेरा जीवन ही खराब हो गया, सब कुछ मेरे जीवन का खराब चलता रहा, मैंने कुछ किया नहीं अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए मैंने कुछ कमा नहीं पाया। कोई बात नहीं, आज के बाद तो समय, कल फिर सूर्य निकलेगा, कल फिर अवसर आएगा, आप तब से बदलाव शुरू कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक कापी हो, एक कापी हो, और कापी के हर पन्ने को
जब आप खोलते हैं तो उसमें आप कलम से क्या लिख रहे हैं? बस यूं ही आड़ी तिरछी लकीर, गोल 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 गोल, कुछ भी। आप पन्ने को भरते चले गए। कितने पन्ने भर गए? पन्ने भर गए 40 पन्ने भर गए, मान लो, ख्याल करिए 40 पन्ने भर गए। और क्या? कोई अक्षर नहीं, कोई संदेश नहीं, उसमें कोई कविता नहीं। लेकिन 40 पन्ने खराब होने के बावजूद 41वां पन्ना फ्रेश मिलेगा। मिलेगा? 41वां पन्ना फ्रेश मिलेगा। वहां से आप कविता लिखना शुरू कर दो, वहां से नई इबारत लिखना शुरू कर दो, वहां से नई कहानियां लिखना शुरू कर दो। और जो भी आपने 40 पन्ने में कुछ भी रंग दिया है उसे आप सेलो टेप से बंद कर दो या स्टेपलर से उसको बंद कर दो। तो जब भी आप कॉपी खोलोगे तो क्या निकलेगा? वो फ्रेश पन्ना में जो कविता लिखे उसको देखोगे आप। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के पहले भी जीवन को आपने नहीं समझा और बर्बाद किया तो कल सुबह नया दिन होने वाला है, नया सवेरा होने वाला है। और आप एक संकल्प ले सकते हैं, आज से मैं अपने जीवन में बदलाव करता हूँ। मेरा खाने का ढंग बदलेगा, मेरा बोलने का ढंग बदलेगा, मेरा सोने जागने का ढंग बदलेगा, लोगों से बात करने का ढंग बदलेगा, हर चीज बदलेगा। अब हर चीज बदलेगा। और जब आप बदलते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है और फिर उससे रिजल्ट भी बदल गए, उसके परिणाम भी बदल गए। फिर मैंने कहा ना अभी, एक अशांत आदमी, एक बीमार आदमी ऑफिस गया, क्या परिणाम लाएगा? काम में जाएगा काम, लेकिन वही आदमी अब शांत और प्रसन्न होकर निकला, अगले दिन स्वस्थ होकर निकला, तब क्या परिणाम लाएगा? क्या बदला? वो खुद बदला। ध्यान दो, खुद बदला। और जैसे ही बदला, ऑफिस का माहौल बदल गया, काम, दुकान का माहौल बदल गया, काम का माहौल बदल, घर का माहौल बदल गया, क्योंकि आप बदल गए। आप बदल गए तो सब बदलता चला गया। आप बिगड़ गए तो आपके लिए सब बिगड़ता चला गया। तो हम सब में योग्यता है परिवर्तन की, बदलने की। हम बदल सकते हैं, जो गलत रास्ता है उसे छोड़ सकते हैं, सही रास्ता कभी भी अपना सकते, कभी भी। फिर से मैं कह रहा हूं ना, कभी भी मतलब क्या होता है? कभी भी, जब जिस दिन चाहें बदलने का निर्णय लेंगे। बस ये जो मेरा ढंग था ना, इसको मुझे छोड़ना है। कोई आदमी देखो, जैसे मैंने भी उदाहरण दिया था, एक आदमी 20 साल से तंबाकू खाता है, कल्पना करो, 10 साल से सिगरेट पीता है। तो क्या वो आदमी 10 साल और 20 साल से तंबाकू खा रहा है या सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है या चोरी हिंसा में लगा हुआ है, तो क्या उसे कोई ऐसा रोकथाम हो गया है कि अब वो बदल ही नहीं सकता है? क्या वो कभी सिगरेट छोड़ ही नहीं सकता है? ऐसा कोई प्रतिबंध है? कोई सरकारी प्रतिबंध है? कोई सामाजिक प्रतिबंध है? नहीं है। वो चाहे बस, वो जिस दिन चाहेगा, क्या जबरदस्ती उसके मुंह में तंबाकू आता है? क्या जबरदस्ती सिगरेट उसके मुंह में जाता है? नहीं। वो जब भी सिगरेट जलाता है तो उसके सामने, उसके पास में एक विकल्प होता है, दो विकल्प। क्या विकल्प होता है? दो। क्या? एक तो सिगरेट पीने का और दूसरा है सिगरेट न पीने का। वो अवसर है कि नहीं है? अभी है उसके सामने, वो जब चाहे तब है उसके सामने। लेकिन किसका चुनाव करता है वो? पीने का। ध्यान दीजिए, विकल्प हमेशा मौजूद है सिगरेट छोड़ने का। कौन सा विकल्प का चुनाव करता है? पीने का। और कब से कर रहा है? कई बार। जब जब उसने सिगरेट जलाया है तब तब उसके सामने अवसर था, क्या? सिगरेट न पीने का। लेकिन आश्चर्य, जब जब वो सिगरेट जलाया है तो चुनाव किसका किया? पीने का। यही है गलती, यही है जीवन की बर्बादी। हमेशा ध्यान रखो, यही है जीवन की बर्बादी। जब आपके पास अवसर है, जब आप में योग्यता भी है छोड़ने की, ऐसा नहीं है कि सिगरेट को आप फेंक नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। ऐसे ही कटु कुठार बोलने वाले की भी बात है, वो छोड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जो, एक बात बताऊं, चाहे वो बुद्ध और महावीर का नाम ले लो, चाहे कबीर का नाम ले लो, स्वामी दयानंद और विवेकानंद का नाम ले लो, उन सब में गलत करने की संभावना ठीक नहीं है। क्या वो चाहते तो गलत नहीं कर सकते थे?
गलत कर सकते थे, उनमें भी थी। जिस शक्ति से वह अच्छा कर सकते थे, उन्हीं शक्तियों से वो गलत भी कर सकते थे। ऐसे ही जो लोग गलत करते हैं, जिन शक्तियों से, जिस ताकत से, जिस योग्यता से वो गलत करते हैं, उन्हीं ताकत और शक्ति को, उन्हीं समय को लेकर के वो अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, क्या सचमुच आप जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? तो आपके पास समय है, आपके पास योग्यता है। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए टालना है, नहीं जी अब मैं इसको देखो, अब जनवरी का 1 तारीख लग जाए तो अब से शुरू करूंगा, या दीपावली के बाद शुरू करूंगा, या अमुक समय, अमुक तिथि के बाद शुरू करूंगा। नहीं, उसमें आपको जनवरी का 1 तारीख देखने की जरूरत नहीं है। अब मान लो देखना ही चाहे तो ज्यादा दिन नहीं बचा है, ज्यादा दिन नहीं बचा है, 1 तारीख भी आने वाली है। 1 तारीख को बहुत लोग संकल्प लेते हैं, अब नया साल है, नए ढंग से जीऊंगा। तो संकल्प कितने दिन चलता है बताऊं? वो संकल्प ऐसा होता है, लोगों का संकल्प जो फरवरी का भी मुंह नहीं देख पाता है। बहुत जल्दी सुनते हैं, रोज रोज सुनते, कई बार सुने हैं, एक ही बार नहीं है, कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज कर लो, योगा प्राणायाम कर लो। सुनेंगे रोज, तो रामदेव बाबा आते हैं टीवी में, आते हैं, रोज सुने होंगे, सुबह वॉकिंग में जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए। अब क्या सोच रहे हैं, 31 दिसंबर को संकल्प ले लिए, सब कुछ तैयार, कल सुबह 5 बजे उठने वाला हूँ, अलार्म भी लगा दिए, और सुबह उठ करके या तो घर का काम करूंगा, या मैं ध्यान करूंगा, या पढ़ाई करूंगा, या फिर मैं टहलने जाऊंगा, या योग प्राणायाम करूंगा, कुछ करूंगा। 5 बजे उठना है मुझे, अलार्म लगा दिए, और सचमुच सुबह 5 बजे अलार्म बजा, तो बजेगा ही, वो तो मशीन है, वो तो बजना ही है। जैसे 5 बजे बजा, 5 बजे अलार्म बजा, तो नींद तो खुल गई, इतने ही तो चाहिए, नींद खुल गई। अब क्या मन में आ रहा है भीतर, उसी समय क्या हो रहा है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण वही है, क्या आ रहा है मन में, 5 मिनट और, होता है ना, 5 मिनट और ठंडी है, बाहर ठंडी है, और चादर के भीतर में, कंबल के नीचे क्या है, गर्मी। तो क्या कह रहे हैं मन ने, 5 मिनट और आपने कंबल को फिर से सिर में चढ़ा लिया, और आपको पता नहीं चलेगा 5 का कब 55 हो गया। होता है ना, जनरली होता है। वहीं पर आपको क्या करना है, बस वहीं पर मूवमेंट है, वही है परिवर्तन का। बस जैसे ही नींद खुली और 5 बजने की, आप कंबल को फेंक ही दीजिए, बस सीधी सी बात, और सीधे खड़े हो जाइए। और आपको जब खड़े होकर एक्शन में आ जाएंगे ना, तो फिर से बिस्तर में जाना नहीं हो पाएगा। क्योंकि आदमी क्या करते हैं, वही भर तो नहीं कर पाता है आदमी, वही भर नहीं कर पाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें जो योग्यता है, हमें जो योग्यता है, और हमें जो समय मिला हुआ है, उसका उपयोग करो। हम सब में, मैंने कहा ना, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बदलाव नहीं कर सकता है, कोई भी। और ये बहाना मत करो कि आज तक हमारा जीवन खराब, मैंने उदाहरण दिया था, अभी काफी को उदाहरण दिया था, कोई बात नहीं, आपने इतने साल, 40 साल, इतने साल आपने बर्बाद कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं किए, न घर का काम बढ़िया कर पाए, धनार्जन बढ़िया नहीं कर पाए, और न ही आध्यात्मिक कोई कमाई बढ़िया कर पाए, कोई बात नहीं। कल तो सुबह सूर्य होने वाला है ना, सूर्य उदय होने वाला है, कल तो नया दिन आने वाला है, आज से कर लो, बस आज से मेरा नया दिन शुरू होगा। फिर क्या होगा, जब आप इसको करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे, और 5 साल 10 साल जब बीत जाएंगे ना, तो आप क्यों गलत वाले दिन को सब भूल जाएंगे। ये आदमी अच्छा है, क्या कहेंगे, ये आदमी अच्छा है, वो सब भूल जाते हैं पुरानी बातों को, कि वो आदमी गलती करता है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ इस संबंध में, उदाहरण देकर समाप्त करूँ, टाइम पूरा हो गया है। ये बहुत, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, द सीक थीफ, सीक थीफ समझ गए होंगे, भेड़ चोर, पुस्तक का नाम ही है, अलवाकर की लिखी हुई। उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ी, तो उसमें शुरू में ही पूरी पुस्तक सिस्टम से, बहुत बढ़िया पुस्तक है वो। उसमें क्या लिखा उन्होंने, कि इसी दुर्ग रेलवे स्टेशन में मैंने पुस्तक को देखी थी। अब तो पुस्तकें बिकती नहीं रेलवे स्टेशनों भी, कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो वो पुस्तक में एक नीति कथा, जिसके आधार पर पूरी पुस्तक बनी, नीति कथा इटली की, इटली की नीति कथा। क्या कथा लिखे थे वो, 2 युवक थे,
दो युवक भेड़ चुराते हुए पकड़े गए। पंचायत, पहले पंचायत ही होती थी ना, गांव में पंचायत में बैठाओ, भी लाओ उनको, किसने गलत किया है, पंचायत में ही उसका न्याय होता था। कहाँ कचहरी पहले लोग जाते थे, गांव के लोग, छोटे मोटे काम होता था वो गांव में ही निपटा लिया जाता था। तो पंचायत बैठी, पकड़े गए चोर, तो वो तो उसको बोलना ही था, रंगे हाथ पकड़े गए थे चोर। फिर उसने लोग पंचायत में ये निर्णय किया गया, इन दोनों को सजा दे। अच्छा, सजा कौन सी दी जाए? पंचायत में क्या निर्णय लेते हैं, सजा ऐसी दी जाए कि ये जीवन भर याद रखे और चोरी कभी न कर सके। और इन्हें देख करके, इन दोनों को देख करके दूसरे भी चोरी करने की हिम्मत न करे। और जानते हैं उनको कौन सी सजा देने का निर्णय लिया गया? पंचायत में निर्णय लिया गया, उसके माथे पर लिख दिया जाए भेड़ चोर। और किससे गोदना गोदते थे ना पहले, टेटू कहते ना आजकल, सही है कि नहीं? परमानेंट मार्का कह लो, समझ रहे ना? माथे पर क्या लिख दिया गया? शीप थीप। और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखे ST, ST लिखते हैं ना आप लोग भी, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी तो क्या MK गांधी हो गया ना, पर्याप्त। वैसे ही ST ऐसा लिख दिए माथे पर। तो एक युवक था, उसके मन में हुआ, यहाँ पर तो कोई भी देखेगा कहेंगे ये भेड़ चोर है, बड़ा अपमानित जीवन जीना होगा, मैं इस गांव को छोड़ के चला जाता हूँ, वहां मैं अपना जीवन जीऊंगा। और वो गांव छोड़कर चला गया, दूसरे गांव में रहने लगा, वहां जीवन जी रहा था, काम धंधा करके अपना जीवन बिता रहा था। फिर गांव वालों को कुछ दिनों के बाद पता चल गया, हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है। आदमी फिर उस गांव को छोड़कर अगला गांव गया, और दूसरा गांव गया, वहां भी लोगों को पता चल जाता, हमारे बीच एक भेड़ चोर घुस आया है। इस तरह वह गांव को बदलता चला गया, यहाँ से वहां, वहां से वहां, समय बीतता चला गया, बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ, मर गया। दूसरे युवक के भी मन में यही बात आई थी, मैं भी गांव छोड़कर चला जाऊं। लेकिन तत्काल उसके मन में एक नया विचार क्या आ गया, मैं यहीं रहकर अपने को बदलूंगा, यहीं रहकर अपने को बदलूंगा। और उसने क्या किया, जिसके घर से उसने भेड़ चुराई थी उसके घर जाके नौकरी कर ली, पैसा कमाने लगा, अधिक मेहनत किया, पैसा बचाने लग गया, और भेड़ जो चुराया था उसकी कीमत अदा कर दी, और पैसा कमाने लग गया। बचाते बचाते पैसा क्या किया उसने, एक छोटी सी जमीन ले ली, और क्या किया, और बढ़ाया, ऐसी मेहनत करता चला गया, और कुछ भेड़ अलग से खरीद कर पालने लग गया, नौकरी छोड़ दी, भेड़ों की संख्या बढ़ने लग गई, और खुद भी कर्मचारी रख लिया। भेड़ों की संख्या बढ़ती गई, तो उस ऊन को, भेड़ों के बाल को काट करके बेचता था, और जो उसको आमदनी होती थी उस आमदनी से अब लोगों का सहयोग करने लग गया। कोई गरीब आया उनका सहयोग कर देता, गांव का सहयोग, गांव में किसी चीज की कहीं प्याऊ खोलना है तो वहां लगा देता, कोई मंदिर में दान करना है वहां दे देता, कोई भी, मतलब इस प्रकार से जहां सड़क खराब है सड़क को बनवा देता, जहां नाली की जरूरत है नाली बनवा देता। अब भेड़ों की संख्या बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई, तो क्या हो गया उसने कि अब बाहर ऊन बेचना बंद करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट गांव में ही वो अपना स्थापित कर दिया। तो इतने कर्मचारी काम करने लग गए, और उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई, और उस आमदनी से वो बहुत चैरिटी करने लगे, बहुत दान करने लगे, बहुत लोगों का हित करने, गांव का नक्शा ही बदल डाला, लोगों बहुत मंदिरों में सब जगह दान किया। वो भी आदमी बूढ़ा हो गया, तो इतने लंबे समय जब करते करेगा तो बूढ़ा हो ही गया था। एक दिन वह फुटपाथ पर जा रहा था, दुकान, फुटपाथ बीच में सड़क, तो रास्ते से जा रहा था फुटपाथ पर चलते हुए, एक अपरिचित आदमी, अजनबी आदमी सामने से आ रहा था, उसके माथे पर लिखा देखा ST। क्रॉस तो हो गए, क्रॉस होते ही मन में हुआ उस आदमी के माथे पर ये ST क्या लिखा हुआ है। तो वहीं एक दुकानदार झाड़ू लगा रहा था सुबह सुबह, उससे पूछा, भैया देखो देखो वो आदमी जा रहा है, उसके माथे पर ST क्या लिखा हुआ है। वो दुकानदार खड़ा हुआ, देखा उधर, तो देखा, पहचान तो लिया वो, क्योंकि वो उसका क्लास फेलो था, वो भी उसी समय, तो वो जान तो गया कि मुंह से निकलने ही वाला था, ST का मतलब होता है शीप थीप, भेड़ चोर।
लेकिन फिर जैसे निकलने की बात, वो एसटी कहने वाला, सिप थिप कहने वाला था, ऐसे ही मन में थोड़ा सा वो पूरा जो उनके दिन बीते थे उसका रिकॉल किया, याद किया, फिर तो चुराया था। लेकिन अपने जीवन में क्या किया इसने? इसने मेहनत की, और न केवल मेहनत की, जो भी धन कमाया है उसको परोपकार में लगाया है। अपने जीवन को इसने बदला है, गांव को बदला है, लोगों का सहयोग किया है। ये सारी चीजें कुछ सेकंड में ही उसके मन में बात आ गई, पूरा नक्शा ख्याल आ गया, कैसे कैसे आदमी ने लोगों का हित किया है। तब उसने फिर से होश में आकर क्या क्या ख्याल करके क्या कहा, अच्छा अच्छा वो जो एसटी लिखा है उसके बारे में पूछते हो, हाँ हाँ वो एसटी क्या मतलब है उसका। तब उस दुकानदार ने क्या कहा, उस एसटी का मतलब होता है संत। एसटी का मतलब क्या होता है? संत। दुकानदार नहीं कह पाया कि एसटी का मतलब सिद्धि होता है, अर्थात एक भेड़ चोर भी अपने जीवन को बदल सकता है। और हम यहाँ नपुंसक बने बैठे हुए कि हम नहीं बदल सकते हैं। एक तम्बाकू भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, एक गलत आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ पाएंगे? मैंने सब ये सारी बातें बताई। ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि इतनी अच्छी व्यवस्था की है जिससे हम जीवित रह सके और सुख से जीवित रह सके। और ये पूरे समाज और पूरे देश में एक सुंदर सी व्यवस्था है ताकि हम अपना जीवन बढ़िया से जी सके, चाहे वो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सुंदर व्यवस्था है। हमारे पास समय पर्याप्त है, हमें योग्यता भी है कि हम अपने को बदल सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इसके बावजूद यदि हम दुखी और अशांत हैं तो फिर ये अपना ही बनाया है। दुख कोई दिया नहीं है हमें, दुख का निर्माण हमने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से। लेकिन भले ही हमने दुख का निर्माण आज तक किया है, आज के बाद हम अपने जीवन में सुख का निर्माण कर सकते हैं। ये कैसे निर्माण कर सकते हैं सुख का, ये शाम के सत्र में हम लोग और चर्चा करेंगे। ये थोड़ा और क्लियरिफाई करने की जरूरत है। अब कैसे, ये तो ठीक है कि हम बदल सकते हैं, लेकिन अब कैसे, क्या बदल दे कि जीवन बदल जाए, क्या बदल दे कि जीवन बदल जाए और परिणाम आने लग जाए। इस संबंध में चर्चा हम बाद में करेंगे। अब टाइम पूरा हो गया, ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शाम को मिलते हैं।